भैया मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने मेरी बैंक बैलेंस जीरो करके मैंने सारे के सारे पैसे उठा के उसको दे दिए। ना मैंने घर पे मेरे हस्बैंड से पूछा, ना मैंने फैमिली में किसी से पूछा, मतलब उतना मैं उसकी बातों में आ गई थी। भैया पहनी हुई चीज गले से उतार के, हाथ से उतार के, भैया मैंने सारी चीजें उसको दे दी। जो मेरे घर पे पड़ा था भैया, वो चीजें सामने से मैंने उसको सारी चीजें दे दी। मुझे नहीं पता, आप ढूंढिए, मैं कल सुबह आपका संकल्प ले रही हूँ कि मैं कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी और बजरंग बाण पाठ करूंगी। भैया आंखें बंद की, बस आंखों से आंसू निकल रहे, प्रभु को देखे जा रही हूँ, आंख बंद करके प्रभु की छवि आंखों के सामने बिल्कुल है, बस उसी हनुमान चालीसा के धुन में भैया बस रंगी हुई हूँ। एक साल में मैंने 6 बार 108 बार हनुमान चालीसा का ये किया था, क्या हुआ? संकल्प किया है भैया। लोग पैसों के लालच में आपको भटकाएंगे। ऐसे कई लोग हैं कि बोलेंगे अरे हम आपके लिए ये कर देंगे, इतने पैसे लाओ आपका काम हो जाएगा, ये यहाँ पकड़वा देंगे। मत पढ़ो। परमपिता परमात्मा जो परम सत्ता है उनके शरण में जाओ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु की महिमा और उनके जुड़े हुए अनुभव मैं लोगों तक शेयर कर सकूं। भैया मेरा नाम जैस्मिना चौधरी है, मैं मुंबई विरार से बिलोंग करती हूँ। प्रोफेशनली मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। ओके, आप मुंबई विरार से बिलोंग करते हैं और आप अकाउंट्स में जॉब करते हैं। अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़े अनुभव और उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे बहन आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो आपके जीवन में, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। भैया मैं एक रिलीजियस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। बचपन से पूजा पाठ नियमित तरीके से घर पे होते हैं। भैया मेरे घर पे पुष्टावले ठाकुर जी की पूजा होती थी। मेरे दादा दादी रेगुलरली पूजा पाठ करते थे और प्याज लहसुन भी हमारे घर पे खाए नहीं जाते थे उस समय। तो भैया मैं हनुमान दादा से तब जुड़ी। मेरे जो चाचा थे वो दादा के बहुत बड़े भक्त थे। ओके। वो नियमित तौर से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम नाम का जप वो कंटिन्यू रेगुलर करते थे भैया। और बचपन से उनसे यही चीज सीखी थी कि हनुमान दादा जो है वो संकट मोचन है। बच्चे थे सर उस टाइम पे, तो चाचा हमेशा सिखाते थे कि अगर कहीं कोई इशू में फंस जाओ या कभी कोई संकट आ जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, दादा खुद आके वो संकट हमारा दूर करते हैं। तो सर उस टाइम पे हनुमान चालीसा बिल्कुल पढ़ते थे, लेकिन उनकी महिमा, उसका मतलब क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस ये नहीं जानते थे उस समय। बस पढ़ना है, इतना पता था कि हनुमान चालीसा पढ़ना है, उससे हमारे संकट दूर होंगे। तो भैया स्कूल टाइम पे वगैरह कभी पेपर दिया, कभी डिफिकल्ट पेपर आ गया, डर लगता है, तब हनुमान चालीसा पढ़ लेते थे तो पेपर एकदम इजीली चले जाता था और उसमें अच्छे मार्क्स भी गेन हो जाते थे। तो बस पढ़ लेते थे भैया। उसके बाद फिर कॉलेज गए, कॉलेज के बाद फिर शादी हुई। हनुमान चालीसा पढ़ते थे लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं पढ़ा जाता था, कभी कभी पढ़ लिया, कभी कोई इश्यू हो गए तो तब पढ़ लेते थे। मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते थे, महिमा उनका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था। चाचा ने बोला था संकट मोचन है तो बस पढ़ना है, ये समझ में आता था। तो भैया
उनकी मेरी लाइफ में एंट्री मेरे पहले अनुभव में हुई। मान लीजिए भैया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मेरी लाइफ का, जब प्रभु ने मेरी लाइफ में एंट्री की। भैया मैं अभी गए साल की ही बात है, पिछले साल की बात है। मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में एज़ एन एचआर मैनेजर कम सेल्स मैनेजर का जॉब करती थी। काफ़ी टाइम से मैं वहाँ पे जॉब करती थी भैया। मैं विरार में रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ। तो काफ़ी साल से जॉब करती थी, तो कुछ पैसे सेव किए थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके। तो हमने सोचा अभी रेंट पे कितने साल रहेंगे, तो कुछ अपने बजट में जैसे आ जाए तो घर खरीद लें। कुछ डाउन पेमेंट करके बाकी का लोन कर लेंगे। तो भैया घर लेने का सोचा, मैंने खुद ने बहुत ढूँढने की कोशिश की, लेकिन घर नहीं मिला मुझे। फिर मेरी एक कलीग थी, जो मेरे ऑफिस में एज़ अ सेल्स पर्सन जॉब करती थी। सर सेल्स पर्सन कम ब्रोकर भी थी वो। तो मैंने उससे मेरी बात शेयर की कि मैं एक घर लेना चाहती हूँ और तू ब्रोकर है, तो तेरी पहचान में अगर मुझे मेरे बजट में मिल जाता है तो क्या तू मुझे हेल्प करेगी? तो वो बोली ठीक है। तेरे पास कितने पैसे? तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास ये पैसे हैं, इतना मैं डाउन पेमेंट कर सकती हूँ, ऊपर का मैं लोन लेके करूंगी। जी। तो बोली ठीक है, अगर डाउन पेमेंट में तुझे अगर कुछ कम भी पड़ता है तो मैं उसके अंदर ऐड करके तुझे घर दिला दूंगी। मैंने बोला थैंक यू सो मच। तो भैया कुछ समय हमने घर ढूंढने की कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, उसने भी की, लेकिन मेरे बजट में घर मिल नहीं पा रहा था भैया। और हम एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो रेगुलरली टिफिन शेयर करना, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन सर जब से उसको पता चला भैया कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं घर लेना चाहती हूँ, भैया वो रेगुलर तौर तरीके से मेरे लिए खाना वगैरह ऑफिस में लेके आया करती थी। तो हम जैसे टिफिन शेयर करते थे, वैसे मैं खा लेती थी उसका टिफिन भी। और कभी कभी मेरी पसंद की चीजें वो लेके आ जाती थी, जो उसको पता है कि मेरे को बहुत पसंद है, मैं खा लूंगी पूरी तरह से। तो वैसा मेरे लिए रेगुलर तौर तरीके से वो, मतलब वो रेगुलर लेके आती थी, मैं तो मैं खा लेती थी। तो भैया क्या हुआ, कुछ समय तक हमारी बातचीत चलती थी घर के लिए, हर चीज के लिए। तो घर तो हमें मिला नहीं, तो उसने मुझे क्या कहा, तो कुछ टाइम रुक जा, मैं तुझे अच्छे से अच्छी डील दिलवाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा। तो भैया मैं वेट कर रही थी, रेगुलर हम ऑफिस जाते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा कि वो जो बोलती थी ना भैया, मैं हर चीज सुनती थी। कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, वैसे छोटी मोटी मदद वो मुझसे हमेशा हर हफ्ते मांगती थी और मैं दे देती थी कि ठीक है तुझे जरूरत है तू ले ले। सर ऐसा समय आया कि मैं जो भी वहां पे मैं जो सेल करती थी फ्लैट्स, उसके पीछे मतलब उसने ऐसा ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ मेरे ऊपर किया था नेगेटिविटी, कि भैया मेरे फ्लैट सेल किए हुए थे, मैं उसके नाम पे दिखा देती थी सर को कि उसने सेल किया है। मतलब उस तरीके से मेरे माइंड में वो चीजें बैठ गई थी भैया। तो काफी टाइम तक ये सब चीजें चलती रही। एक समय वैसा आया भैया, उसने मुझसे कहा कि मैम तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं, मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है और उनको पैसे की बहुत नीड है, मतलब उनको उनकी इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने उसको कहा ठीक है, उसको पता था मेरे पास सर क्या कैश है अभी। तो मैंने कहा ठीक है मैं दे देती हूँ। भैया मेरे पास जितने भी पैसे थे, मैंने मेरी बैंक बैलेंस जीरो करके मैंने सारे के सारे पैसे उठा के उसको दे दिए। ना मैंने घर पे मेरे हस्बैंड से पूछा, ना मैंने फैमिली में किसी से पूछा, मतलब उतना मैं उसकी बातों में आ गई थी। और मैंने यहाँ तक कि भैया उसको ये भी कहा कि अगर तुझे और भी लगते हैं तो तू मुझसे मांग लेना। तो भैया वो पैसा उसने मुझसे लिया, उसके 8-10 दिन हुए होंगे। उसके बाद मैंने उससे पूछा तुम्हारी मम्मी कैसी है? तो बोली उसके उसकी अभी भी जैसी कंडीशन थी उसी कंडीशन में है, और पैसे इलाज के लिए लग रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा तो अभी क्या करेगी? तो बोलती है मेरे पास वैसा गोल्ड वगैरह भी कुछ नहीं है कि मैं जिसको मॉर्गेज करके मेरी मम्मी का इलाज कर सकूं। तो तेरे पास तो है ना, तो तू वो तो मुझे दे सकती है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत सारा गोल्ड है, तो मैं तुझे दे देती हूँ। भैया पहनी हुई चीज गले से उतार के, हाथ से उतार के, भैया मैंने सारी चीजें उसको दे दी जो मेरे घर पे पड़ा था भैया। वो चीजें सामने से मैंने उसको सारी चीजें दे दी कि तू ये ले, तेरी मम्मी का इलाज करवा, जब उनको ठीक लगे तब तो मुझे रिटर्न दे देना। तो भैया वो सारी चीजें मैंने उसको दे दी, सारा गोल्ड जितना भी था ना, मैंने मेरे घर में किसी को बताया था भैया, कुछ भी नहीं। मतलब उस तरीके से मैं ब्लैंक हो गई थी कंप्लीटली कि मैंने मेरा सब कुछ उठा के उसको दे दिया।
फिर सर कुछ महीने बीत गए, उसके बाद 1-2 महीने बीते होंगे, उसने अपना जॉब चेंज कर ली। हम्म, जॉब चेंज किया तो बोली कोई टेंशन मत ले, तेरा पैसा, तेरा सोना कहीं नहीं जाएगा, हम्म, मैं तुझे दे दूँगी। लेकिन मेरे को वहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो रही हूँ। राइट, तो मैंने कहा ठीक है, चलेगा। मैं वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई, फिर कंटिन्यू हम लोग फ़ोन कन्वर्सेशन में रहते थे। हम्म, भैया वो दूर हो गई, तो उसका खाना-पीना सब कुछ धीरे-धीरे छूटने लगा। राइट, मतलब वो जिस तरीके से मुझे देती थी, वो चीज़ें छूटने लगी। टूटने लगी, यस, तो धीरे-धीरे क्या हुआ, मैंने उससे पैसा माँगना भैया स्टार्ट कर दिया। मैं बोली तो अभी मुझे पैसे दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता ये चीज़ें। मैंने तुझे इतना गोल्ड दिया है, ना मेरे घर में कोई जानता है, ना कोई किसी को कुछ पता है। प्लीज़ तू मुझे दे दे। तो बोली बस मैं कुछ समय रुक जा, मैं तुझे दे दूँगी। मैं अभी दिवाली में गाँव जा रही हूँ, तो गाँव में मेरे घर पे एक छोटी-सी पूजा है। वो पूजा खत्म करते ही मैं तुझे तेरा पेमेंट भी दे दूँगी, राइट, तुझे तो ब्याज के साथ दूँगी, और तेरे को अच्छे से अच्छी घर की डील भी दे दूँगी मैं, सिर्फ मुझे वहाँ से आ जाने दे। हम्म, तो मैंने बोला ठीक है। भैया वो 15 दिन के लिए गाँव गई, गाँव से रिटर्न आई। राइट, गाँव से रिटर्न आने के बाद मैंने उसको कॉल की है। मैं बोली क्या हो गया अभी? तू तो आ गई, अब तूने बोला था मैं डील भी दूँगी, पेमेंट भी करूँगी। तू मुझे बोलती है बस 8 दिन और रुक जा। समझ जा, मैं तेरे को दे ही दी, ऐसे समझ जा। हम्म, तो भैया मैं 8 दिन नहीं 15 दिन रुकी भैया। 15 दिन रुकी भैया, उसके बाद मैं उसको कॉल कर रही हूँ। एक बार उसने मेरा फ़ोन उठाया, मुझे बोला बस तू मुझे कल मिल, तेरा कैश मैं कल के कल तुझे रिटर्न दे देती हूँ, और तेरा जो गोल्ड है वो कुछ दिन लगेंगे देने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो सेकंड डे जैसे मुझे उससे मिलना था, क्योंकि मुझे मेरा कैश लेना था उससे। राइट, भैया सेकंड डे मैं उसको कॉल पे कॉल कर रही हूँ, दिन भर, रात भर मैं सोई नहीं भैया, मैं सिर्फ उसको कॉल कर रही हूँ। भैया वो मेरा एक कॉल नहीं उठा रही है, मेरा एक कॉल रिसीव नहीं कर रही है भैया। मैं इतनी डर गई, मेरे हस्बैंड को भी मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उनको ये सब पता ही नहीं था भैया। तो मैंने क्या किया, मैं 2 दिन घर से मेरी फ्रेंड के घर पे मुंबई चली गई रहने के लिए। क्योंकि घर पे मेरे हस्बैंड को पता चलता मैं इतनी टेंशन में हूँ, मैं रो रही हूँ, तो वो सवाल पे सवाल पूछते, और उसका आंसर मेरे पास कुछ भी नहीं था भैया। मैं मुंबई चली गई मेरी फ्रेंड के घर पे रहने के लिए। भैया मैं वहां पे भी कंटिन्यू कॉल कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड उसके फोन से फोन कर रही है, वो फोन नहीं उठा रही है मेरा। मैं इतना भैया, मेरे को याद है आज भी मंगलवार का दिन था भैया, जी, मैं सिर्फ रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। फिर मेरी एक फ्रेंड है, इशिता भाईंदर में रहती है भैया, वो हनुमान दादा की भक्त आज पिछले 2 साल से है। हम्म, तो मैंने एकदम से उसकी मुझे याद आई, तो मैंने उसको कॉल कर दिया। मैंने कहा इशिता ऐसी ऐसी चीजें हैं, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं इतना रोए जा रही हूँ, इतना रोए जा रही हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो उसने मुझे बोला कि तू जिस हालत में भी है, उसी हालत में सबसे पहले मेरा फोन रख और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जा। राइट, आंखें बंद कर, और दादा की जो भी छवि तेरी नजर के सामने आती है, उस छवि को तेरे सामने रख, राइट, और तू 3 बार हनुमान चालीसा पढ़। उसने मेरा फोन रखवा दिया भैया। मैंने फोन रखते ही उसी रोते हालत में भैया, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भैया, वो चीज मेरे सामने आती है तो। भैया मैंने उसी हालत में रोते रोते आंखें बंद की, हनुमान दादा की जो वो छवि है, संजीवनी बूटी लेके जब वो जाते हैं लक्ष्मण जी, भैया की प्राण बचाने के लिए, भैया वो छवि मेरी आंखों के सामने बिल्कुल आ जाती है। वही मैं मेरी आंखों के सामने वही छवि रखती हूँ, और मैं 3 बार हनुमान चालीसा रोते रोते पढ़ती हूँ। भैया जब मैं पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दादा मेरी हर मुश्किल राइट, उड़ते हुए लेके जा रहे हैं उनके साथ में। ये मुझे अंदर से फील होता है। क्या मैं और रोती हूँ उनके सामने, और मैंने प्रभु से कहा कुछ भी कीजिए प्रभु, लेकिन इस चीज का रास्ता निकालिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भैया हनुमान चालीसा खत्म करके जैसे मैं आंखें खोलती हूँ, जो मेरा माइंड नेगेटिव हो गया था, जी, एकदम से पॉजिटिव हो जाता है भैया। और अंदर से एक आवाज आती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। भैया वो जो दिन था और वो जो प्रभु के दर्शन थे, मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ भैया। वो प्रभु जी की एंट्री मेरे लाइफ में थी भैया। क्या बात वो उनकी बचपन से मैं करती थी, लेकिन है, इतना नहीं टच था। राइट, जो उस दिन 3 बार हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, और वो जो टच भैया मेरी लाइफ में आ गया,
वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का भैया। वाह! मैं 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद मैंने उसको वापस फ़ोन किया मेरी फ्रेंड को, मैंने बोला मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ और थैंक यू सो मच भैया। वो मंगलवार का दिन था, मुझे आज भी याद है। तो मैंने उससे कहा कि तेरी वज़ह से मतलब मुझे अब लग रहा है कि मैं ये चीज़ों से बाहर निकल पाऊँगी। राइट। भैया उसका फ़ोन रखते ही मैंने वो लड़की को वापस कॉल किया। आप यकीन नहीं मानोगे उसने फ़ोन उठाया मेरा, उठाया एक एक ही बार। बार में। जी। हाँ, जी भैया, जो वो 2 दिन से लगातार मैं 2-3 दिन से कर रही हूँ, वो नहीं उठा रही थी, उसने वो फ़ोन मेरा उठाया और फ़ोन उठा के मुझे बोली, मैंने बोली देख, तू मेरी चीज़ों को समझ, मेरे घर पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं कुछ बता सकती हूँ। तू मुझे प्लीज़ पैसे रिटर्न कर दे, मेरे हस्बैंड मुझे रोज़ पूछ रहे हैं, मैं उनको क्या आंसर दूँ? तो मुझे बोली ठीक है, तू कहाँ पे अभी? तो मैंने बोली मैं तो हूँ जहाँ पे भी हूँ, मुंबई में हूँ। तो बोली ठीक है, कल आ जा मैं कैश तेको दे देती हूँ और सोना भी मैं तेरा निकलवा के मैंने जो मॉर्गेज पे रखा है वो मैं तुझे दे देती हूँ। जी। मैंने कहा ठीक है, मैं कल आती हूँ। भैया मैं मुंबई से वापस आई, मैं उससे मिली। भैया मैं उससे उस दिन मिली ना, मैं कंटिन्यू प्रभु की सीताराम हनुमान सिर्फ मुंह से वही चीजें निकल रही है। और भैया उससे जब मिलने जा रही थी तब प्रभु को हाथ जोड़े दर्शन के और उनसे यही कहा कि दादा जो भी कुछ है आज मेरे सामने लाओ, क्योंकि आज कई महीनों से मुझसे सिर्फ घुमा रही है, बस आज देती हूँ, कल देती हूँ, अगले हफ्ते देती हूँ। दादा जो भी कुछ है आप मेरे सामने वो चीज लाई है। राइट। भैया मैं वो लड़की से मिलने जाती हूँ, हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे, तो उस दिन मुझे बोली तू भी खा। चाइनीज रेस्टोरेंट में गए थे भैया, तो मैंने कहा नहीं मेरा आज फास्ट है। मैंने यही चीज कहा भैया, मैंने कहा मेरा फास्ट है, मैं नहीं खा सकती आज कुछ भी। राइट। ये करके मैंने वो चीज टाल दी। प्रभु थे मेरे साथ, यस। राम नाम का जप था, सीताराम हनुमान मेरे साथ में था, तो मुझे डरना तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। मैंने सीधा बोला मेरा फास्ट है, मैं नहीं खाऊंगी भैया। मैंने उस दिन कुछ नहीं खाया उसके हाथ का, राइट। मैंने खाया ही नहीं। तो उसकी वो चीजें नाकामयाब हो गई भैया। नाकाम हो गई। यस। तो बात करते करते भैया वो मुझे क्या बोलती है कि तू पुलिस के पास जाएगी क्या अगर मैंने तुझे नहीं दिया तो? मैं बोलती पुलिस की बात कहाँ से आई? मतलब प्रभु ने उसके मुंह से सब उगलवा दिया कि वो क्या चीजें कर रही है या क्या करना चाहती है। तो मैं बोली तो अचानक पुलिस का नाम क्यों ली? तो मुझे बोलती नहीं नहीं मैंने ऐसे ही बोल दिया। ओहो! तो मैंने कहा वो सब चीजें छोड़, तू मुझे मेरा पेमेंट दे और गोल्ड मुझे कब तक छुड़वा के देती ये मुझे बता। बिल्कुल। तो मुझे बोली ठीक है, आज तो मैं कैश लाई नहीं हूँ, लेकिन रात को 8 साढ़े 8 बजे तक मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। मैंने कहा ये तेरा सबसे बड़ा झूठ है, तू नहीं करने वाली, मुझे ये बात पता है। और भैया ना मैं बार बार फोन देख के ना यूं ही स्माइल कर रही थी। मुझे ना प्रभु के नीम करोली बाबा के मैसेजेस आ रहे थे कंटिन्यू। ओके। वो मैसेजेस भैया मैं पढ़ रही थी कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, साथ हो। दादा तेरे साथ है। तो वो पढ़ के मुझे एकदम से खुशी हो रही थी जी। कि मतलब दादा मेरे साथ है तो मेरा रास्ता निकलने वाला है कुछ ना राइट। कुछ। तो मैं स्माइल दे रही थी, तो मुझे वो अचानक से क्या बोली, क्या तू कुछ कर रही है क्या मेरे खिलाफ? तुरंत से वो मुझे ऐसा बोली। तो बोली नहीं तो मैं क्यों कुछ करूंगी, तू मुझे मेरे पैसे दे दे, सोना दे दे, मेरा तुझसे राइट। क्या लेना देना। मैंने ये चीज उससे कही। उसकी बातों में घुमा के बोली मैं रात को सच में हुँ। कैसे भी करके तुझे दे दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन घर चले गई, रात को 8 बजे उसका कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, ना तो पेमेंट मेरी आई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हुँ। भैया गुरुवार गया, वेडनेसडे को मैं उसको मिली थी, थर्सडे गया, फ्राइडे गया, सैटरडे को जो मेरी फ्रेंड रहती है ना भाईंदर में, हुँ। उसके घर में गई। मैं बोली ये चीजें वैसी की वैसी है ना, वो राइट। मुझे पैसे दे रही है ना कुछ दे रही है। उसने मुझे कहा तू एक काम कर, कल सुबह से संकल्प ले ले 11 दिन का हनुमान चालीसा हनुमान। का। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़, पहले राम नाम का जप कर, एक माला राम नाम जप की कर, उसके बाद हनुमान चालीसा 7 बार हनुमान चालीसा पढ़, एक बार बजरंग बाण पढ़। और दादा को संकल्प लेते समय बोल जो भी तेरे सामने मुश्किल आई है बस उससे दादा तुझे निकाल दे। वो दादा के तेरे को कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, मतलब दादा तेरे साथ है, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तो मैंने कहा ठीक है। भैया दूसरे दिन सैटरडे था, मैंने संकल्प लिया सैटरडे से, संकल्प लिया 11 दिन का भैया। और ये हुआ कि उस दिन दोपहर में उसका मुझे कॉल आता है, जी। मेरा संकल्प का फर्स्ट डे था, ओके। उसका दोपहर में मुझे कॉल आया
मुझे बोलती है तो पेमेंट की टेंशन मतलब मेरे पास अरेंजमेंट हो चुके हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यस। और मुझे बोली उसके पहले ना आज से राम कथा स्टार्ट हो रही है, हमारे यहाँ पे एक ग्राउंड है, वहां पे राम कथा स्टार्ट हो रही है, तो मैं तुझे इनवाइट कर रही हूँ वहां पे, तो तू बिल्कुल आना राम कथा के लिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। भैया 7 दिन की वो कथा थी, पहला दिन था सैटरडे का दिन, ठीक है। सैटरडे तो मैं गई नहीं, संडे नहीं गई भैया। सैटरडे को वो बोली पैसे रेडी है, लेकिन उस दिन भी उसने कुछ पैसे दिए नहीं। तो मंगलवार का दिन था, मैंने बोला राम प्रभु का दिन है, राम राम कथा चल रही है, तो मैं आज जाती हूँ भैया। बोलते ना भैया, अगर कोई चोरी करता है ना तो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के जाता है भैया। उस दिन क्या हुआ भैया, ट्यूसडे का दिन था और 4th डे था दादा की मतलब राम कथा का। मैं गई कथा में, कथा में गई, कथा में मैं गई, कथा में मैंने पूरी कथा सुनी। उस दिन भैया उसने उसकी मम्मी और डैडी से मुझे मिलवाया, ठीक है। मैं उसकी फैमिली को नहीं जानती थी ना, मुझे मैं उसका घर जानती थी ना, कुछ भी नहीं जानती। लेकिन उस दिन उसने मुझे उसकी मम्मी से मिलवाया, तो मैंने उसकी मम्मी से मिली। उसके बाद वो राम कथा कंप्लीट हुई, मैं घर आई भैया। 5वां दिन गया, 6ठा दिन, 5वां दिन रात को मुझे फोन किया, कल सुबह तेरा पेमेंट और तेरा जो भी गोल्ड है वो मैं तुझे दे रही हूँ, ठीक है। मेरे को बोली तू कल मुझे 4 बजे करेक्ट मिल, जहाँ पे राम कथा थी ना भैया। राम कथा का 7वां दिन था, तो बहुत बड़ा हवन था और भंडारा था वहां पे राम कथा में। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। भैया दूसरे दिन मॉर्निंग में वापस 10:30 बजे उसने मुझे कॉल किया, बोले 4 बजे तो पक्का आ रही है ना, मैं तुझे तेरा पेमेंट और वो दे रही हूँ आज के आज। मैं बोली बिल्कुल आ रही हूँ, मैं तो इतने दिनों से वही चीजों के पीछे लगी हूँ भैया। तो मैं गई। उस दिन भैया 7th डे था। आप यकीन नहीं मानोगे भैया, सुबह 10:30 बजे उसका कॉल आया। मैंने नाश्ता वगैरह किया, मैंने हनुमान चालीसा पढ़े, जो मेरा संकल्प चालू था वो मैंने किया भैया। और मैं रो रो के हनुमान दादा से बोली कि आज दादा उसने मुझे बुलाया है, आज या तो फिर इसका चिट्ठा खोल दो मेरे सामने, या तो फिर कुछ ना कुछ करो। आज राम कथा का लास्ट डे है भैया, मतलब हर चीज मेरी तरफ आ रही थी, हर चीज पॉजिटिव हो रही थी। तो मैंने कहा मैं राम कथा में जा रही हूँ, देखते वहां पे क्या होता है। भैया 11:30-12 बजे के करीब मैं मेरे हस्बैंड के साथ में मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए भैया। वहां पे वो लड़की जिस ऑफिस में लगी थी ना भैया, उसके ऑफिस के कलीग का मुझे कॉल आता है, अननोन नंबर। तो मैं उठाती हूँ, वैसे मैं अननोन नंबर नहीं उठाती भैया, लेकिन मैंने उस दिन उठा लिया। तो मुझे उसने बोला कि तुम इसकी फ्रेंड बात कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ। बोलिए भैया क्या हुआ? तो मुझे बोला कि वो भाग गई है, भाग गई है, ओके। वो यहाँ से भाग गई है। उसने मुझसे भी 50,000 लिए थे, और वो 50,000 उसने तुम्हारे से मुझे लेने बोले हैं। तो मैंने कहा मुझसे लेने बोला है? तो बोले हाँ। तो मैंने बोला पहले तो मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? तो मुझे बोलती है वो जाने से पहले मुझे आपका नंबर दे गई, और उसने मुझसे कहा तू ये नंबर पे कॉल कर, और जैस्मिना तुझे पैसे दे देगी 50,000 रुपीज, मेरे उसके पास बैलेंस है, तो उससे ले लेना। भैया पैरों तले मेरी जमीन खिसक गई। मैंने बोला अब मैं क्या करूं? मैंने उसको फोन पे फिर उसकी कलीग को ये बोला, मैंने बोला तू एक काम कर, राम कथा चल रही है, वहां पे उसके मॉम डैड रहेंगे, तू उनसे एक बार जाके बात कर, तब तक मैं यहाँ से निकल के वहां पहुंच रही हूँ, ठीक है। तो वो गया वहां पे, उसके मॉम डैड से उसने बात की। भैया उसके मॉम डैड ने सीधा हाथ उठा लिया, बोले वो तुमने पैसे दिए, मुझसे पूछ के नहीं दिए, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मेरा कोई लेना देना नहीं। भैया फिर मैं यहाँ से पहुंचती हूँ, उसका कलीग वहां पे मुझे मिला स्टेशन पे ही। मैंने बोला तू जाके मिला? तो बोले उसके पापा ने तो हाथ सीधे ऊपर कर लिए। तो मैंने बोला अभी तू एक काम कर, मुझे राम कथा लेके जा जहाँ पे कथा चल रही है, वहां हम चलते हैं। तो और मैंने उससे कहा तू मुझसे दूर रहना, क्योंकि तू ऑलरेडी उसके पापा से मिल चुका है। उसकी मम्मी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन उसके पापा मुझे नहीं जानते इतना। एक बार ही सिर्फ मिली हूँ, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की हूँ, तो वो मुझे नहीं जानते। तो मतलब मैं उनके सामने भी जाऊंगी तो वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैंने उससे कहा तू अभी मिला है तो तू दूर रहना। ये करके भैया हम राम कथा पहुंचे। राम कथा पहुंचे तो वहां पे हवन में आरती चल रही थी, राम कथा में, ठीक है। तो वो आरती में मैंने राम जी के पैर छुए। कलश का आखिरी दिन था भैया वो। मैंने पैर छुए, और पैर छू के मैंने बोला जो भी है रास्ता तो आप ही को निकालना है, मैं आपकी भक्त हूँ, आपके हवाले सब कुछ है,
अभी जो भी है वो आप देख लो, वो मेरा अभी टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल। मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, तो मेरी सारी टेंशन अभी दादा सिर्फ आपकी है। ये करके मैंने राम नाम का जप किया, वहां पे आरती की भैया, और मैं चुपचाप साइड पे बैठ गई। और उसके पापा और मम्मी के ऊपर मेरी कंप्लीटली नजर थी भैया। उसके पापा मम्मी जैसे कलश लेके वहां से निकले, मैंने चुपचाप उनका पीछा किया, क्योंकि मुझे उनका घर भी नहीं पता था भैया, ओके। और मैं उनका घर देखना चाहती थी ताकि मैं उसको कभी भी पकड़ सकूं, लड़की को। राइट। भैया मैं पीछे गई उनके, चुपचाप से पीछे गई, और बिल्कुल जहाँ पे राम कथा चल रही थी उसके बाजू की लेन में ही वो लोग रहते थे। और वो लड़की ने जो एड्रेस दिया था वो हमको सबको गलत दिया था भैया। फ्रॉड। लेकिन मैंने उनका मतलब, वो प्रभु ने इच्छा सुझाई कि तू उसका घर देख ले एक बार। वो भी प्रभु की लीला थी और राम कथा चल रही थी भैया, मैं वहां पे उस स्थल में थी। तो जो बुद्धि सुझाई बस वो राम जी ने, प्रभु श्री राम और दादा ने मुझे बुद्धि सुझाई भैया। मैंने उनकी मॉम डैड का पीछा किया, मैंने घर देख लिया भैया, सबको घर दिखा दिया जिनसे उसने पैसे लिए थे भैया। बहुत लोगों से पैसे लिए थे, सिर्फ मुझसे ही नहीं, वैसे बहुत लोग थे भैया। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock में उसके घर पहुंच गई। मैं बोली सुबह सुबह तो कोई कहीं जाएगा नहीं, दिन भर घूम सकता है, सुबह तो घर पे ही रहेगा। मैं 7 बजे गई भैया, तो उनका घर ठोका, तो उसके डैड बाहर आए, मुझे बोलते कौन, तो मैंने बोला मेरा नाम यही है, आपकी लड़की ने मुझसे पैसे और मेरा गोल्ड लिया है। उसके पापा बोल रहे मुझे कुछ बताया नहीं, मैं कुछ जानती नहीं, ना वो घर पे है अभी, तू तेरा देख ले, हम नहीं कुछ भी जानते। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भैया। मैंने उनका पूरा रिकॉर्डिंग किया फोन में, मेरा जो भी मेरी उनसे बातें हुई, मैंने फुल फोन में सब कुछ रिकॉर्ड किया, उनके मॉम डैड का बोलना, मैंने जो उनसे बात की वो हर चीज मैंने रिकॉर्ड की भैया। रिकॉर्ड करके मैं नीचे आ गई, फिर मेरे को टेंशन आ गया। वो कलीग भी, उसका जो कलीग था वो भी मेरे साथ में था, उसका भी 50,000 रुपीज अड़का हुआ था। फिर वो मुझे बोला, वो जहां जहां जाती थी वो जगह मुझे पता है, हम वहां वहां उसको ढूंढते हैं। तो मैं सीताराम हनुमान कंटिन्यूसली भैया बोल रही हूँ। जाते जाते भैया क्या होता है, मैंने प्रभु से कहा बस आप रास्ता निकालिए, कुछ तो करिए आप, बस मुझे इतना टेंशन आ गया भैया, मैं रो रही हूँ, मैं उनका नाम ले रही हूँ, बस रास्ता निकालिए। भैया क्या होता है, वहां के जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं ना, जो वहां पे चुनाव जीत के आए थे भैया, उनके कुछ लोग मुझे मिलते हैं वहां पे। तो मैंने मेरी सारी परेशानियां उनको बताई, तो मुझे बोले मैडम हम आपके साथ में हैं और 2 दिन के अंदर ढूंढ के निकाल के उसको आपके सामने लाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे उन्होंने कहा एक आप काम कीजिए, आप पुलिस में उनका रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ कल उठ के उसको लेके भी आते हैं तो पुलिस हमसे सब कुछ निकलवा देगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं सीधा वहां से पुलिस स्टेशन गई, पुलिस में मैंने एफआईआर दर्ज करवाई उसके नाम पे। उसके घर का एड्रेस दिया, उसका मोबाइल नंबर दिया, उसके पापा का मोबाइल नंबर दिया, सब कुछ पुलिस स्टेशन में दे दिया। जी भैया, ये सब दादा ने ही निकलवाया भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके नाम के अलावा भैया मैं कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। लेकिन सारे रास्ते प्रभु ने करवा दिए, घर मिल गया, नंबर्स मिल गए, सब कुछ मिल गए। पुलिस में मैंने सब रिपोर्ट में लिखवा दी भैया, नंबर वगैरह दे दिए। फिर पुलिस ने मुझसे कहा अभी तुम घर चले जाओ, हम देखते हैं मिल जाता है, हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। मेरा पुलिस में एफआईआर करने के बाद ऐसा होता है कि 3 दिन के अंदर उनको कोर्ट में उनको खड़ा करना पड़ता है, वरना कोर्ट उनको सवाल पूछते हैं, अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने नहीं ढूंढा तो। भैया मैं सीधा घर निकल गई, मैं बोली अभी तो पुलिस करेगी, प्रभु को बोल दिया अभी देखिए आपने रास्ता दिखाया था प्रभु, पुलिस को बोलने का, मैंने पुलिस को बोल दिया, अभी काम उनका है, अभी वो लड़की को आपको ढूंढ के निकालना है, प्रभु से कहा। बिल्कुल। बस मतलब हर चीज प्रभु से ही बोलती थी, अभी आप निकलवाइए उनको, आप क्या करोगे अब आप देख लीजिए, मैं नहीं जानती कुछ भी। भैया घर पे आते ही राम नाम लिखना मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरे पास बुक है भैया, मैं उसमें राम नाम का राम लिखती हूँ भैया। मैंने राम राम लिखना स्टार्ट कर दिया, दिन भर मैंने राम राम लिखा, हनुमान चालीसा कंटिन्यू, सीताराम हनुमान, मतलब दिन भर मैंने सिर्फ वही चीज की है भैया। रात को मुझे अचानक से फोन आता है भैया कि वो मुझे छोड़ के भाग गई है प्रयागराज, जहाँ पे उसका गाँव था। मुझे रात को उसी के वो कलीग जिसके 50,000 गए थे, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैंने यहाँ वहां लोगों से पूछताछ की, तो मुझे पता चला है कि वो प्रयागराज चली गई है, मुंबई छोड़ के। तो भैया जो मेरे को टेंशन आ गया है, मैंने बोला अरे बाप रे, वहां से तो पकड़ने के लिए पुलिस को भी बहुत टाइम लग जाएगा।
भैया मैंने ये चीज ठान ली कि अभी कल सुबह 3:30 बजे उठ के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भैया प्रभु से मैंने रात को बोल दिया, वो मुंबई है, वो आउट ऑफ मुंबई चली गई है, मैं नहीं जानती वो कहाँ पे, आप जानते हो वो कहाँ गई है, राइट। मुझे नहीं पता, आप ढूंढिए, मैं कल सुबह आपका संकल्प ले रही हूँ कि मैं कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी और बजरंग बाण पाठ करूंगी, और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं वहां से उठूंगी नहीं भैया। मैंने प्रभु से ये बोल दिया। भैया सेकेंड डे मैं उठती हूँ सुबह 3:30 को, मैं संकल्प के लिए ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 3:45 को मैं बैठ जाती हूँ, लाल आसन लेती हूँ, लाल आसन पे लाल कपड़े पहनती हूँ, प्रभु के लिए आसन रखती हूँ, उनको विराजती हूँ, दिया जलाया भैया, उनका भोग प्रसाद रखा, पानी का ग्लास भर के रखा, और लाल फूल उनको बहुत पसंद है तो वो लाल फूल रखा भैया, और हनुमान चालीसा का पाठ, राम जी की पहले गणपति बापा की एक माला की, फिर उसके बाद राम राम नाम जप 108 बार राम की माला जप किया भैया, उसके बाद स्टार्ट किया हनुमान चालीसा पढ़ना। भैया आंखें बंद की, बस आंखों से आंसू निकल रहे, प्रभु को देखे जा रही हूँ, आंख बंद करके प्रभु की छवि आंखों के सामने बिल्कुल है, बस उसी हनुमान चालीसा के धुन में भैया बस रंगी हुई हूँ, हनुमान चालीसा कंटिन्यू पढ़ रही हूँ भैया, अचानक से एकदम से तेज हवा आती है दरवाजे से, तो मैं एकदम से डर गई, मैंने आंखें खोल दी भैया, आंखें खोल के मैंने दरवाजा की तरफ देखी, मैं बोली इतनी तेज हवा कैसे आ सकती है, मैंने आंखें घुमा के देखी दरवाजे की तरफ भैया, तो मैं क्या देखती हूँ, सामने से उंदीर रेट, अरे भैया उनके सर पे जो है वो सिंदूर लगा हुआ है, टीका, सिंदूर का टीका, भैया रेट को कोई पकड़ नहीं सकता, ना उनको टीका लगा सकता है भैया। दूर की बात है। यस जी भैया, तो सामने से मैं देख रही हूँ कि रेट मेरे घर पे चला आ रहा है, तो हनुमान चालीसा पढ़ते समय उठते तो नहीं हुए, लेकिन मैं एकदम उत्सुक हो गई कि टीका लगा हुआ कैसे हो सकता है, तो मैं उठी और मैं दरवाजे की तरफ गई भैया, दरवाजे की तरफ जाती हूँ तो उन्होंने सीधा टर्न लेके वो नीचे चढ़ गए और एकदम अदृश्य हो गए। फिर मैंने कहा, मैं आंखें बंद करके फिर मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया भैया, आंखें बंद करके मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, वही उंदीर मेरे घर पे प्रवेश कर रहा है भैया, आप सोचिए, जो नीचे चला गया वही उंदीर मेरे सब, मतलब मेरी आंखें बंद है, मैं चालीसा पढ़ रही हूँ, वो एकदम से एंट्री ले रहा है मेरे घर में, उन्होंने एंट्री ले ली भैया, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया, मैंने बजरंग बाण पढ़ा, ये चीज समझ में आ गई, बजरंग दादा घर पे आ गए हैं, आ गए। यस अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब जो है बस मेरे दादा देख वे लेंगे। संभाल बिल्कुल भैया। भैया मैं क्या करती हूँ, उस दिन बजरंग बाण का पाठ पढ़ा, मैंने राम नाम लिखा, उनका जप किया, सीताराम हनुमान कंटिन्यू चालू है भैया, मेरे मोबाइल में काउंटिंग का ये है, चैंट काउंट जो होता है, कंटिन्यू चैंट कर रही हूँ मैं, सीताराम हनुमान, मैंने कहा मुझे कैसे भी करके 1.25 लाख राम नाम जप करना है, चलते बोलते मैं कहीं पे भी जाऊंगी सिर्फ मेरे मुंह पे राम आना चाहिए और कुछ भी नहीं, प्रभु श्री राम का ही नाम जप करना है मुझे कंटिन्यू, मुझे पता है मेरा रास्ता दिखाने वाले भी वही है, सब कुछ करने वाले वो है भैया, तो मैंने राम नाम जाप कंटिन्यू स्टार्ट किया भैया, मैं पुलिस स्टेशन गई सीधा, और पुलिस स्टेशन में नियर अबाउट 5:30 को गई भैया, पुलिस को मैंने बोला क्या किया आपने, मुझे कैसे भी करके वो लड़की यहाँ पे चाहिए भैया, मैं वहां से हिली नहीं, पुलिस के पीछे लग गई, एफआईआर के ऊपर टप्पा वगैरह बाकी था भैया, उस दिन उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई थी, एफआईआर लिखवाई थी, उस दिन मैं उनके पीछे पड़ गई, मुझे लिखाना है और आप उसको पकड़ के लेके भैया उस दिन मैंने एफआईआर लिखवाया, मुझे लगता है 2-2.5 घंटे हो गए थे भैया, मैं एफआईआर लिखवा रही थी, राम नाम का जब तो चालू है लेकिन एफआईआर कंप्लीटली लिखवाया, उसके ऊपर ठप्पा भी सर बाकी था, उतनी ही देर में वो कलीग का मुझे फोन आता है, मुझे बोलता है वो लड़की मिल गई है, उसको लेके मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ, तू वहीं पे रुक जा, मैं पुलिस स्टेशन लेके आ रहा हूँ उसको, वो लड़की स्टेशन पे मिली भैया उसको, तो उसके भी 50,000 थे, तो मुझे बोला मैडम आप कहाँ पे हो, मैंने कहा मैं पुलिस स्टेशन में, एफआईआर के ऊपर बस थप्पे अभी बाकी है, बाकी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई है, मुझे बोला आप वहां से हिलना मत, वो लड़की मुझे मिल गई है, बस मैं लेके आ रहा हूँ, तो मैंने कहा ये देखिए
मतलब भैया मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ना पुलिस को कुछ करना पड़ा। उतनी देर में भैया ठप्पे वगैरह लगने भी बाकी थे, उतनी देर में उसको पुलिस में स्टेशन में खड़ा कर दिया वो लोग। मेरे प्रभु ने उसको बिल्कुल खड़ा कर दिया सर। भैया जैसे वो खड़ी होती है, मेरे अंदर डर यही था कि कहीं वो मुकर ना जाए। राइट, किसी का भरोसा नहीं है ना भैया, डर के मारे इंसान मुकर भी जाए कि मैंने कुछ भी नहीं लिया है, बिल्कुल, इसके पास क्या सबूत है कि मैंने ये चीजें ली है। राइट, और भैया मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास था मेरे प्रभु के ऊपर कि मेरे साथ में कुछ गलत नहीं होगा। राइट, मुझे ये पक्का पता था भैया। राइट, तो भैया पुलिस स्टेशन में अंदर लेके गए, जो मेन 5 राइट, स्टार पुलिस होता है, जो वहाँ का राइट, मेन होता है, उनके केबिन में लेके गए, मुझे बुलाया गया। मेरे सामने वो लड़की, 2 लेडी पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है। ओके, मेरे सामने उसको सारे सवाल पूछे, मेरे मुँह से सिर्फ सीताराम हनुमान निकल रहा है कि दादा बस आप उसके मुँह से निकलवा दीजिए कि उसने ये चीज़ें की है। भैया एक बार भी वो लड़की ने सोचा नहीं, वो फटाफट सब कुछ उगल दी राइट, कि हाँ, मैंने इससे पैसे लिए, हाँ, मैंने इससे गोल्ड लिया, मतलब सब कुछ। उसके डैड मॉम को बुलाया गया भैया वहाँ पे, राइट, उसके मॉम डैड के सामने उसने सब कुछ उगल दिया, ए टू ज़ेड चीज़ें उगल दी भैया। मैंने कहा यही प्रभु की लीला है, अपरंपार है भैया। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं था उस समय भैया। मैं इतनी खुश हो गई क्या कि बस प्रभु से कहा खूब-खूब धन्यवाद ऐसा। राइट, तो भैया उसने सब कुछ उगलवा दिया। उसके पापा मुझे बाहर बुला के बोलते हैं, "तू केस रिटर्न ले ले, तू एफआईआर मत दर्ज करवा। राइट, मैं तेरे पैसे और मैं तेरा गोल्ड जो भी है मैं सब कुछ रिटर्न कर देता हूँ।" राइट, मैंने कहा नहीं, एफआईआर तो मैं करवा के ही रहूँगी। बिल्कुल, भैया बाहर आने के बाद अगर उसने मुझे नहीं दिए तो मैं कहाँ जाऊँगी? पुलिस बिल्कुल, के पास भी मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। राइट, तो मैंने कहा नहीं, तू मुझे पुलिस के थ्रू ही सब कुछ देगा, मैं नहीं लूँगी। भैया आप यकीन नहीं मानोगे, 7 डेज़ के अंदर मुझे मेरा पेमेंट, मुझे मेरा गोल्ड सब कुछ मिल जाता है भैया, क्या हुआ? सब कुछ। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे नुकसान हुआ है भैया, लेकिन बोलते हैं ना भैया सब कुछ जाने से अच्छा मैंने तो सब होप ही छोड़ दिए थे ओह! भैया, लेकिन ये संभव कार्य था जो मेरे प्रभु ने संभव कर लिया भैया। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो उसके बाद जो प्रभु की तरफ मेरी भक्ति, मेरा विश्वास जो इतना अटूट हो गया भैया, आप मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ भैया कि मेरे लिए प्रभु क्या है, मेरे लिए दादा क्या है, मेरे लिए प्रभु श्री राम क्या है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ भैया। सच में भैया वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था भैया, मेरी हर मुश्किल को आसान दादा ने कर ली। वो बहुत बड़ी चीज़ बहुत थी बड़ा भैया। अनुभव है बहन। देखिए, ये एक ऐसा असंभव कार्य संभव किया जो मतलब एक ऐसा अनुभव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि अगर पुलिस उनको पकड़ रही है तो वे हाथ भी खड़े कर सकते थे कि मैंने तो लिया नहीं पैसा, या मैंने जो था अभी मेरे मेरे पास कुछ है ही नहीं, और पूरे पैसे मतलब थोड़ा बहुत कटा, बाकी आपका सोना पैसा सब वापस आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी वो खाली कॉलीग थे, उसके बाद जो कड़िया जुड़ी हनुमान जी से जुड़ने के बाद, वो पूरी जर्नी, मैंने इसलिए आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं बस सुनते ही जा रहा था, लग रहा है कि कोई एपिसोड चल रहा है आंखों के सामने जहाँ पे कोई फ्रॉड है और एक भक्त है, उसके पीछे है प्रभु, कैसे कड़िया जोड़ रहे हैं, कैसे लोगों से मिला रहे हैं, और कैसे आपकी फ्रेंड ने आपको हनुमान जी के संकल्प के बारे में बताया, हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में बताया। तो इससे क्या पता चलता है? देखिए, मैं यही मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ, सरल भक्ति और सच्चा भाव ही काफ़ी है। किसी आडंबर में ना पड़ें। लोग पैसों के लालच में आपको भटकाएँगे। ऐसे कई लोग हैं कि बोलेंगे, "अरे! हम आपके लिए ये कर देंगे, इतने पैसे लाओ, आपका काम हो जाएगा, ये यहाँ पकड़वा देंगे।" मत पड़ो। परमपिता परमात्मा, जो परम सत्ता है, उनके शरण में जाओ। आप उनके पास गए। आपने क्या कहा? जो करना है, आपको करना है। मैं कुछ नहीं। फिर जो कड़ियाँ जुड़ने लगी, फिर बाद में जो उसके मुख से बुलवाना, उनके कि उन्हें किसी से पैसे और लिए थे ₹50,000, उनसे कॉन्टैक्ट कराना, उनके घर का मिलना, उनके मम्मी-पापा से बात करना, ये प्रभु ही कर सकते हैं। क्योंकि ये केस ऐसा है, क्योंकि ये आपका ये जो अनुभव है, ये कई लोगों के सवालों के जवाब है। क्योंकि होता क्या है पता है? ऐसे फ्रॉड लोग कई लोगों को दुखी करते हैं। मैं सही बात कहता हूँ। ये कई बार हम न्यूज़ चैनल जी पे भैया। देखते हैं, क्राइम पेट्रोल में देखते हैं, कई में पता चलता है कि ये इसके पैसे लेके भाग गया, उसने फ्रॉड कर दिया। ये क ऐसा होता है। मगर एक ही चीज़ है,
सच्चा भाव रख के सरेंडर कर दो और सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। प्रभु ऐसी कड़ियाँ जोड़ेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो असंभव कार्य संभव हो जाएगा, जो आपके केस में हुआ। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव भी है। और भी कोई अनुभव हो एक-आध आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर करें, हम जानना चाहेंगे। अ, जी भैया, मैं और एक अनुभव जो बहुत बड़ा अनुभव है भैया, वो मैं आपके साथ में शेयर करना जी, चाहूँगी भैया, लोगों के तक पहुँचाना चाहूँगी। जी, भैया मैं संकल्प में थी, उस दिन मैंने 11 टाइम का संकल्प लिया था भैया, सेकंड टाइम भी। राइट, तो भैया मैंने जो संकल्प लिया था, उस बीच मैं और मेरी फ्रेंड जो है इशिता भाईंदर वाली भैया, हम दोनों ने सोचा कि भीड़ बंजन जाएँगे, भीड़ बंजन महाराज के दर्शन करने जाएँगे। ओके, बरोड़ा, यस, ऐसे मन में बहुत टाइम से था भैया, बहुत सुना था और आपके वीडियोज़ में भी बहुत सुना है कि भीड़भंजन महाराज के दर्शन करने चाहिए भैया। तो हमने सोचा गुजरात यहीं पे है तो हम चले जाते हैं दर्शन करने के लिए भैया। तो भैया उस दिन हम सुबह में मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं टिकट्स के लिए। ओके, मतलब जैसे हमको 8 दिन बाद ही निकलना था। ओह! उस टाइम भैया वो मेला आपको पता है कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में, यस, यस, जो काफ़ी सालों के बाद आता है। सर राइट, वो उस टाइम की भैया जर्नी था। राइट, ये वाला जो जर्नी है उस टाइम की जर्नी है भैया। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों कोशिश कर रहे हैं टिकट्स का जाने का बंदोबस्त हो रहा है लेकिन रिटर्न का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। राइट, मैंने मेरी फ्रेंड को बोला ठीक है तू ट्राई करते रहे, मेरा अभी जो संकल्प का है मैं रोज रेगुलर एक ही टाइम पे करती हूँ भैया, ओके, संकल्प लेती हूँ तो मेरा फिक्स टाइम है। राइट, तो मैंने कहा मेरा संकल्प का टाइम हो गया, मैं पूजा कर लूं, दादा से मांग लूं, उसके बाद मैं तुझे कॉल करती हूँ। राइट, ठीक है, तो मैंने संकल्प के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने राइट, चालीसा किया, मैंने बजरंग बाण पढ़ा भैया। उसके बाद मैं ना हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ ना भैया, तो एकदम से कष्टभंजन देव की मूर्ति मेरे सामने आ जाती है। ओह! मेरी आदत है मैं ना आंखें बंद करके चालीसा पढ़ती हूँ भैया। राइट, तो मैं कंटिन्यू चालीसा पढ़ रही हूँ, मेरे सामने एकदम से ना कष्टभंजन देव की जैसे छवि आ जाती है। बिल्कुल, तो संकल्प मैंने पूरा किया भैया, बजरंग बाण पढ़ के मैंने उनकी आरती उतारी। वो खत्म करने के बाद भैया मैंने मेरी फ्रेंड को फोन किया। राइट, मैंने कहा एक काम करना, अपन यहाँ से है ना, मुझे कष्टभंजन जाना है वहां से, ओके, वडोदरा से। राइट, हम भीड़भंजन महाराज के दर्शन करेंगे, वहां से सीधा हम सारंगपुर चले जाएंगे, सारंगपुर, बोटाद। यस, वहां पे हम कष्टभंजन देव के दर्शन करेंगे और वहां से हम रिटर्न होंगे। बिल्कुल, तो मुझे बोलती है कैसे संभव है, हमें ट्यूसडे वहां पहुंचना है, टिकट्स नामुमकिन है मिलना। मैं बोली हम वडोदरा से तो ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई करने में हर्जी क्या है भैया। मैंने लिया कष्टभंजन देव का नाम, राइट, मैंने टिकट सर्च करना स्टार्ट किया वडोदरा से बोटाद की। राइट, भैया उस टाइम पे न्यूली ट्रेन स्टार्ट हुई थी सूरत महुआ, रात को। ओके, यस, 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 सूरत महुआ वो की ट्रेन जो हुई थी वो स्टार्ट हुई थी, उसकी कल्पना हमें भी नहीं थी भैया। यस, उसमें मुझे टिकट्स दिख गई कि टिकट्स अवेलेबल है करके। इसमें बोटाद आता है बीच में, भैया जी, जी भैया, बोटाद आता है सुबह 5 बजे के करीब कुछ आता राइट, है वो, राइट, रात के टाइम। तो भैया मैंने उससे कहा देख टिकट्स अवेलेबल है। मुझे बोली चल जाने का बंदोबस्त हो गया, आने का क्या? और नेक्स्ट डे मेरे को बोलती है ट्यूसडे को अपन वडोदरा जाएंगे भीड़बंजन, दूसरे दिन तो वेडनेसडे है, राइट, वेडनेसडे को मुझे नहीं, मुझे तो ट्यूसडे ही दर्शन लेने हैं। मैं बोली ओके, कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव रहते हैं, वेडनेसडे राइट, है तो हम आराम से प्रभु की पूजा कर पाएंगे, बिल्कुल, हनुमान चालीसा पढ़ पाएंगे, सुंदरकांड का पाठ कर पाएंगे। राइट, मैं बोली हम जितना चाहे उतनी देर वहां पे बैठ पाएंगे क्योंकि भीड़ नहीं रहेगी, बिल्कुल, हम प्रभु को देख पाएंगे जितनी देर हम देखना चाहें उतनी देर। सही बात, बस ये कुछ समझ ले उनका इशारा है कि वो हमें वहां बुला रहे हैं। बिल्कुल, ना मिलने वाली टिकट भी हमारी बंदोबस्त हो गई, उसका मतलब वो उनका ही बुलावा है। बुलावा है, यस, तो बोली ठीक है चलते। भैया आप यकीन नहीं मानोगे, जाने की दोनों टिकट्स, आने की टिकट भी आसानी से बुक हो गई बुक हो गई, हमारी ओह! उसी समय। क्या हुआ? उसी समय हो गई भैया, उसी समय। मतलब मुझे छवि आना मतलब उनका बुलावा था वहां पे भैया, राइट, ये मुझे समझ में आ गया। राइट, भैया हम ट्यूसडे का दिन है, सुबह गुजरात मेल पकड़ के वडोदरा जाते हैं भीड़भंजन महाराज के दर्शन करने के लिए। मेरी जो फ्रेंड है, फ्रेंड का हस्बैंड है, उसका एक फ्रेंड वहां पे रहता है, तो हम उनके घर सबसे पहले गए, उनकी गाड़ी ली भैया। मेहंदीपुर बालाजी भी वहां पे छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है यस, वडोदरा में। हाईवे के पास है, नया जी मंदिर भैया, बना तो हुआ हम, है। जी भैया, तो हमने सबसे पहले उनके दर्शन किए। उसके बाद हमने और 2 छोटा मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है, उनके दर्शन किए। उसके बाद हमने सिंदूर हनुमान दादा है भैया उनके दर्शन किए। यस, उसके बाद हम शाम की हमको आरती लेनी थी, राइट, मंगलवार का दिन था, राइट,
भीड़ भंजन में हमको कैसे भी करके शाम की आरती लेनी थी भैया। यस, हम दोनों सिंदूरी दादा की पूजा करके वहां पे पैर छू के सीधा चले गए हम भीड़ भंजन महाराज के दर्शन के लिए। राइट, भैया 6:30 करीब बजे थे। हमने गाड़ी वहां पे पार्क की, राइट, 2 व्हीलर लेके गए थे भैया। गाड़ी पार्क की और हम मंदिर में चले जाते। जी, भैया मंदिर में जाके हम शाम की आरती करते हैं। शाम की आरती करने के बाद सुंदरकांड वहां पे मंगलवार को जी, होता है। जी, जी भैया। तो हमने सुंदरकांड तो हम पूरा तो नहीं कर पाए क्योंकि उसी दिन रात की हमारी ट्रेन थी, बोटात के लिए भैया ट्रेन थी। यस, तो हमने दादा से कहा हम 2 लाइन क्यों नहीं, लेकिन हम सुन के जाएंगे यहाँ पे सुंदरकांड। भैया हमने वहां पे आरती पूजा की, हनुमान चालीसा सबके साथ में बोला भैया। मेरे हाथ पैर ऐसे कांपने लगे हनुमान चालीसा राइट, पढ़ते समय भैया, मान लो जैसे मुझे अंदर से कुछ हो रहा है। मतलब मैं मेरी कॉन्शियस में ही नहीं हूँ, बस प्रभु को देख रही हूँ और मेरे आंखों से कंटिन्यू पानी निकल रहा है भैया, सिर्फ पानी निकल रहा है। बस उनको देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। पता नहीं भैया क्या था, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बस उनको देखा भैया, पूजा की, हनुमान चालीसा किए, वहां से फिर हम बाहर निकले भैया। राइट, बाहर निकले तो देखते क्या है कि हमारी गाड़ी इतनी अंदर चली गई कि बाहर पूरा गाड़ी आजू बाजू में जमा हो गई। सुंदरकांड की भैया वजह वहां से, से गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो गया। तो मैंने उससे कहा कि अब हम यहाँ से गाड़ी कैसे निकालेंगे, किसी से तो हेल्प लेनी राइट, पड़ेगी, हम तो नहीं निकल पाएंगे। भैया आप यकीन नहीं मानोगे, कोई एक आदमी आता है, सामने से हमें पूछता है आपकी गाड़ी निकालनी है बहन। तो हमने कहा प्लीज भैया निकाल दीजिए ना आप गाड़ी, हमारी फंस गई है। भैया वहां से एक भी गाड़ी ना हटाए बिना उन्होंने वहां से गाड़ी हमें निकाल के दे दी। गाड़ी निकाले, वैसे ही मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कम से कम उनको थैंक यू तो बोल देते। तो भैया मैं सिर्फ मूर्ति हूँ उनको थैंक यू बोलने के लिए, भैया मूर्ति ही वो इंसान गायब। ओके, दिखे ही नहीं, फ्रैक्शन ऑफ मतलब सिर्फ सेकंड, ओह, वो इंसान दिखा ही नहीं। ओहो, भैया वो इंसान दिखा ही नहीं। अद्भुत, ये भैया प्रभु ही थे जिन्होंने हमें वो यस, गाड़ी निकाल के दे दी हमारी। और ये चीज हो गई भैया। राइट, उसके बाद हम लोग सीधा घर गए, वहां से ट्रेन पकड़ते बोटाद के लिए भैया। जी, वेनसडे था भैया बोटाद का। राइट, हम बोटाद पहुंचे, हमने सोचा आज बुधवार है, हम थोड़ी देर सो जाते, फिर आराम से जाएंगे दर्शन करने के लिए। हमने ये सोच के हम वहां पे हॉल है, यस, बहुत अच्छी वहां पे व्यवस्था सगवर बहुत अच्छी सेवा है, की है प्रभु यस, के दरवाजे। मैं तो हम हॉल में कुछ देर आराम के लिए चले गए। आराम करके हमने सोचा आज वेनसडे हम आराम से दर्शन करेंगे। भैया उतनी ही देर में वहां पे जो कार्यकर्ता रहते हैं ना, राइट, हॉल में जो हॉल्स वगैरह सब चीजें संभालते वो आते हैं। उन्होंने जोर से आवाज दिया कि जो भी सोया है वो उठ जाओ। तो मेरी आंख खुल गई तुरंत से। तो वो बोले अपना पर्स अपना मोबाइल सब कुछ संभाल के रखना, जी, आज बहुत भीड़ रहेगी यहाँ पे। तो मैंने कहा ओके, भीड़ कैसे हो सकती है, आज वेनसडे है, वेनसडे राइट, को यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं होती है भैया। राइट, आपको भी पता होगा जी, वेनसडे को सारंगपुर में ज्यादा भीड़ नहीं होती है। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। तो वो जब चुप हो गए तब मैंने उनसे पूछा कि आज तो वेनसडे है, आज कौन सी भीड़ रहेगी यहाँ पे। तो बोलते बहन आप क्या बोल रहे हो, आज सबसे बड़ी पूनम है। ओके, पूर्णिमा के दिन, यस, बहुत बड़ी, भैया बहुत ज़्यादा, पूर्णिमा के दिन था, आप सोचिए हमको ट्यूसडे को उनके दर्शन चाहिए थे भैया, उन्होंने वेडनेसडे की टिकट निकलवाई है। भैया हम बिल्कुल जानते नहीं थे कि उस दिन पूनम वगैरह है, कुछ नहीं पता है हमको भैया, कुछ भी नहीं पता, हम बिल्कुल अनजान है। मतलब पूनम निकली उस दिन, ये बहुत बड़ा चमत्कार था उनका। यस, हमने सोचा आराम से दर्शन मिल जाएंगे भैया। फिर हम तुरंत उठते हैं, हम फ्रेश होके पहले प्रभु के दरवाजे पहुंच जाते। भैया हम सुबह की आरती 7 o'clock की भी होती है, पूर्णिमा होती है उस दिन वहां पे। श्रृंगार आरती, जी भैया, श्रृंगार आरती होती है। वो श्रृंगार आरती हमने की, उसके बाद 11 बजे भैया 7 o'clock हमने आरती की। फिर हमने सोचा हम नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लेंगे। भैया आराम छोड़ो, हमने नाश्ता किया, वैसे ही 11 बजे हमें पता चला कि यहाँ पे और आरती होने वाली है। हम तो प्रभु के लिए वहां गए थे भैया, सीधा मंदिर चले गए। 11 बजे आरती हुई भैया, हमको 56 भोग के दर्शन हुए उनके। अन्नकूट के हो गए, अन्नकूट, अन्नकूट यस होता है अंकुट के, ज्ञान, यस, एग्जैक्टली भैया, वो चीज नहीं सोची थी यस, मैंने। आज तक अंकुट के दर्शन कहीं भी नहीं किए भैया। बहुत सुंदर वो होता है, दर्शन प्रभु ने मुझे वो दर्शन दे दिए भैया, हमको वो दर्शन दे दिए। और उस दिन है ना भैया, मैं दर्शन करने गई ना, तो अंदर की तरफ एक लाइन होती है जो बहुत कम लोगों को वहां से दर्शन मिलते हैं। यस, तो मैंने प्रभु से यही कहा, राइट,
आप है ना वहां के जो कार्यकर्ता है ना उनसे ही बुला के मुझे अंदर बुलाओगे। जी। मैं नहीं जानती कैसे, मतलब मैं मेरी मन की चीजें हर चीज प्रभु को मैं बोल देती हूँ भैया। राइट। तो मैंने उनसे ये कह दिया, मैं बोली मेरी आज शाम को ट्रेन है, ऑलराइट। मैं जाने से पहले आप मुझे वैसे दर्शन दोगे, वो कैसे दोगे क्या दोगे मैं नहीं जानती। जी। मैं आपके कार्यकर्ता यहाँ के कार्यकर्ता को भी पूछूंगी भी नहीं कि मुझे चाहिए, आप मुझे बुलाओ, उनको सामने से बुलाना चाहिए भैया। जी। मैंने ऐसा बोल दिया हम्म। और मैं वहां से निकल गई भैया। राइट। दिन निकल गया भैया, शाम की 6:30 बजे की आरती थी। जी। शाम की आरती सबसे इम्पोर्टेंट होती है संध्या वहां पे भैया, यस। मतलब लोग जाते ही जाते संध्या आरती। तो संध्या आरती का समय था भैया, उन लोगों ने हमसे बोला आप 6 बजे तक आ जाना, 6:30 बजे की आरती है। Yes. आज पूना में तो इतनी भीड़ रहेगी कि आपको खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो हमने कहा ठीक है। तो आधे घंटे पहले भैया हमने यहाँ वहां घूमे, प्रसाद वगैरह लिया, फिर 6 o'clock हम एग्जैक्टली मंदिर पहुंच गए। पहुंच गए। भैया वो मंदिर इतना फुल हो गया था कि हमको बाहर खड़े रहने की, मतलब दादा भी नहीं दिख रहे थे हमको वहां से। 6 बजे, आधे घंटे पहले की बात है भैया ये। मैंने कहा अरे बाप रे, अभी तो हमको यहीं से आरती करनी पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं है भैया। उनकी मतलब पहले ना आरती से पहले वहां पे भजन वगैरह चलते हैं उनके धुन कीर्तन दादा के, वगैरह, यस। तो भजन वगैरह जी भैया, तो वो चालू था। मैंने कहा अब इशिता हम क्या करेंगे, अब यहाँ से तो हम जा ही नहीं सकते अंदर, राइट। क्योंकि सर भैया पैर रखने की तक भी जगह नहीं, इतनी लोगों की भीड़, और लेडीज के तरफ ही हम थे, फिर भी इतनी भीड़, पीछे की तरफ से गए थे, इतनी भीड़ भैया पूछिए मत। आरती को सिर्फ 5 मिनट बाकी था भैया, और उतनी देर में ना उनकी एक कार्यकर्ता लेडी अंदर से बाहर आती, मतलब अंदर ही मंदिर हमारी तरफ आती है वहां से, और हमको बोलती है आप लोग अंदर आ जाइए, अंदर जगह है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए, क्या बात है। यस भैया, आप सोचिए जो चीज मुमकिन ही नहीं थी, अंदर जाना तो छोड़िए, पैर रखने की जगह नहीं थी भैया। वो लेडी कार्यकर्ता हमको अंदर बुलाती है, आपकी इच्छा थी। अंदर बुला के भैया हम अंदर गए, और भैया प्रभु सामने, और हम यहाँ से आरती कर रहे हैं बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, मतलब क्लियर पिक्चर। मतलब मेरा यहाँ पे आने से पहले प्रभु ने मुझे वो चीज करवाई, उनके कार्यकर्ता से बोल के उस समय मुझे अंदर बुलवाया जब मुझे सबसे ज्यादा अंदर आने की जरूरत थी भैया। मतलब वो जानते थे कि मुझे उनके लिए कब क्या करना है भैया। हमें ऐसा लगता है कि दादा हमारी सुनते नहीं है, नहीं। लेकिन भैया मेरे अनुभव से मुझे इतना पता चला कि दादा को दिल से अगर कोई चीज बोल देना हम, तो दादा एक ही बार बोलने से सुन लेते सुनते हैं। हैं। और दादा ने हमको अंदर बुला लिया, और वो दर्शन इतने अच्छे हुए, इतने मस्त हुए, मतलब जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिली भैया हमको। आपकी इच्छा थी ना कि वो वहां पे जो सेवक थे वे बुलाए सामने, कार्यकर्ता तो इससे क्या पता जी भैया, चलता है कि हनुमान जी महाराज, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, इस कलयुग के सबसे जागृत देवता हैं और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव। मतलब आप सोचो और वो हो रहा है आपके साथ, मगर वो भाव होना चाहिए। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अरे बिल्कुल यार हम तो बोलते हैं, नहीं, वो भाव, वो समर्पण, और वो भाव और समर्पण है। देखिए, इंसान प्लानिंग में ही पड़ जाता है कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और जब उनका बुलावा होना तो ऐसे व्यवस्था होती है जो आपके साथ हुआ। कई लोग, जी भैया, मैं प्रार्थना करूंगा हर भक्त को वहां पे जाने का वो सौभाग्य मिले। कई बार नहीं जा पाते, कई बार हम पास में रहने के बावजूद नहीं जा पाते, मगर कई बार नहीं भक्त जा दूर से पाते भी, भैया, बिल्कुल अभी जहाँ पे टिकट्स की कोई व्यवस्था नहीं होने वाली थी, देखिए आप एक हफ्ते पहले, यानी एक हफ्ते जैसे आप मुंबई से गुजरात आ रहे हो तो टिकट्स भूल जाएं आप। देखिए, देखा जाए तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपको भीड़ भंजन स्वरूप के दर्शन हुए, बाकी जो स्वरूप है बड़ौदा में वहां पे दर्शन हुए, साथ ही साथ जो आंखों के सामने दृश्य आया, कष्टभंजन हनुमान जी की छवि आई, देखिए उनको बुलावा था आपका, सारी व्यवस्था हो गई। मैं इसलिए कहता हूँ हर बार जब उनका बुलावा है तो ऐसे व्यवस्था होती है, बाकी हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ हाथ पैर मारते रहोगे, जाना है, ये करूंगा वो करूंगी, नहीं कुछ नहीं, जब तक उनका बुलावा नहीं तब तक कुछ नहीं। ये देखिए बहुत ये बड़ा बात अनुभव है। धन्यवाद इतना इम्पोर्टेंट जी अनुभव शेयर करने के लिए। हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं और अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करते हैं। पहला अनुभव अद्भुत था, दूसरा ये भी अद्भुत। हाँ, ऐसा समझिए हम आपके साथ यात्रा में थे, हर एक चीज विजुअलाइज हो रही थी आंखों के सामने। हम आपके साथ सुंदरकांड में थे, भीड़ भंजन हनुमान जी, कष्ट भंजन हनुमान जी, और यस पूनम के दिन, जैसे एक मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन,
बड़ी पूनम, कोई भी पूनम, वैसे पूर्णिमा की बहुत महत्व है। और संडे का दिन, हॉलीडेज जो होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो आपको अगर सौभाग्य मिला है पूर्णिमा के दिन वीआईपी के दर्शन यानी सामने प्रभु, तो आप पर विशेष कृपा है। आपको ऐसा समझिए हथेली में लेके गए मुंबई से प्रभु और हथेली में लेकर आए, इतनी बड़ी कृपा है आप पर। तो धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव और सुंदर जर्नी आपसे जानने मिली। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना जी, चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, जी भैया। बहुत सुंदर। वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं पिछले 1 साल से हनुमान दादा से जुड़ी हुई हूँ जी, और जब से जुड़ी हूँ मैं तब से आपके वीडियोस देखती हूँ। धन्यवाद। भैया आपके वीडियोस से ही मैंने संकल्प लेना, कौन सी स्थिति में क्या करना, कौन सा पाठ पढ़ना, ये सब कुछ भैया मैंने आपके वीडियो से ही सीखा है। भैया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा काम कर रहे हो भैया, जिनको कोई राह नहीं मिलती है भैया, मेरे जैसे लोग जिनको कोई रास्ता नहीं मिलता है भैया, आपके थ्रू उनको वो रास्ता मिलता है। वो सही रास्ते चलते हैं, वो प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पित कर देते हैं भैया। प्रभु मैं सिर्फ इतना सारे भक्तों को कहना चाहूँगी भैया कि प्रभु अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु के सामने, हम आपके, आप हमारे, बस, बस और और कुछ कुछ भी नहीं, नहीं। और कुछ मत कीजिए। और वो भाव और वो फीलिंग से उनकी सेवा कीजिए, प्रभु आपके लिए सब कुछ कर देंगे, नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। भैया पिछले 1 साल में एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगी भैया, 1 साल में मैंने 6 बार 108 बार हनुमान चालीसा का ये किया था, क्या हुआ? संकल्प किया है भैया। और 108 भैया मैंने जब-जब पढ़ा है, तब-तब कैसे भी करके मुझे कष्टभंजन देव के दर्शन होते ही होते वीडियो कॉल में। क्या बात! हो मतलब होना ही है भैया, कैसे भी करके हो जाते थे, कैसे भी करके। मतलब जैसे उनसे ना एक अजीब-सा रिश्ता जुड़ गया है भैया, दिल का रिश्ता जुड़ गया है। जैसे मतलब आँखें बंद करके उनको देख लो, कुछ भी माँग लो, बस दादा हाज़िर कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। आप पर और आपसे भैया मैंने बहुत कुछ सीखा है, नहीं, बहुत सीखा है भैया। ये कराने वाले प्रभु हैं बहन, मैंने कुछ नहीं किया। ये बस एक 2000 जैसे आपने बात की ना, आपने कष्टभंजन हनुमान जी, मेरा जीवन वहीं पे जाके बदला अगर आपने मेरा अनुभव देखा हो तो। मैंने अपना जी सबसे भैया पहला देखा वॉइस है। ओवर अनुभव शेयर किया था 5 से 6 साल पहले की बात है। 2016 में पता नहीं एक तड़प ऐसी जगी थी कि मेरे जन्मदिन के दिन प्रभु के दरबार में मुझे वो सौभाग्य मिला। बहुत बारिश, ये आप मेरे अनुभव में देख लीजिएगा। हर एक चीज़ मैंने डिटेल में देखा है। मेंशन की है जिनको नहीं पता। आज भी वो मैं बार-बार गया हूँ वापस दर्शन करने, मगर एक होता है ना, पहली बार जाते हो ना धाम पे, तो वो एक अलग वाइब्रेशन होती है। आँखों से प्रेमाश्रु आ जाते हैं, एक तरंग अलग ही होती है। तो वो भी आज आप बता रहे थे ना, जो जिस उत्सुकता से बता रहे थे आप, तो मुझे वो 2000 मतलब 9 साल पहले की जर्नी, और बस कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में जाने के बाद 2017 में, ऐसा समझिए हनुमान जी महाराज ने इंस्पिरेशन दी कि सीक्रेट मिस्ट्रीज की जर्नी 2017 में हमने शुरू की थी। तो बस ये सभी भक्तों का प्यार है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। एक छोटा-सा प्रयास था जो आज इतने सब्सक्राइबर्स मैं नहीं कहूँगा, भक्त हैं, 21 लाख भक्त हैं, राम भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, कराने वाले। एक छोटा-सा प्रयास, और देखिए एक बीज था जो एक पूरा पेड़ बन गया है। कहते हैं ना, ये परिवार है जो एक माला में बंधे हैं। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। बिल्कुल, और इन बिल्कुल। फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव आपको तो होंगे, टेंशन मत लीजिए, ये शुरुआत है। तो जी इस भाई को भैया। मैसेज करिएगा, मैं आपसे फिर से जुड़ूँगा और आपके अनुभव भक्तों तक पहुँचाऊँगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज, प्रिय हनुमान दादा का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मैं एक लाइन में वर्णन करना चाहूँगी उनका। अ, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। बिल्कुल, ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव है। राम काज लई तब अवतारा, बिल्कुल भैया। सुनत ही भयउ पर्वताकार। यही जो लाइन थी जो पूज्य जामवंत जी ने सुनाई थी हनुमान जी को जी सुंदरकांड भैया। पाठ में। इसलिए तो सुंदरकांड पाठ एक भक्त की जीत का कांड है। सुंदरकांड सुनते ही एक अलग ही जी भैया। जोश, एक अलग ही कॉन्फिडेंस हम में भी आ जाता है हनुमान जी की महिमा सुनकर।
तो धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और आपको तो पता है सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की पवन सुत हनुमान की जय, जय। बोलो कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।